हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज भाग 2 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 12.1 की प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को आप ध्यान से समझते हुए नोट करेंगे और बाद में बिना देखे खुद हल करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो 3 वृत्तों की बात हो रही है। आपको उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों, जिनकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, इनकी परिधियों के योगफल के बराबर है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 के हल को, और हल में आप लिखिए सबसे पहले माना अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर है r सेंटीमीटर, क्योंकि अभिष्ट वृत्त जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, अभिष्ट वृत्त की परिधि दिए गए दोनों वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है कि परिधियों के योगफल के बराबर है, अतः बच्चों, हम लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि जिस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है उसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की जिनकी त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है कि परिधियों के योगफल के बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ 2 पाई r बराबर होगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 के, जहाँ बच्चों ये r1 और r2 है ना, वो क्या है, r1 तो है 19 सेंटीमीटर तथा r2 क्या है, 9 सेंटीमीटर। r तो आपको पता ही है, जिस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है वो है ये। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई r इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस r2, 2 पाई उभयनिष्ठ आ गया तो r1 19 प्लस r2 9, ये 2 पाई से ये 2 पाई कट गया और r बराबर यहाँ से आ गया है 19 और 9 कितना होता है 28, तो r बराबर आ गया है 28 सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या जो त्रिज्या हमें ज्ञात करनी थी वो है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप अपने उत्तर को नोटबुक में लिखेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 1 बहुत आसान, समझ में आ गया होगा आपको। और देखिए, अब अगला प्रश्न संख्या 2, ये भी प्रश्न संख्या 1 के समान ही है। पढ़िए, देखो ध्यान से। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, अब की बार क्षेत्रफल दिया गया है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है
जिसका क्षेत्रफल त्रिज्याओं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हल में हम लिखेंगे माना कि अभिष्ट यानी कि जो हमें ज्ञात करनी है, जो हमें प्राप्त करना है, अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर है r सेंटीमीटर। कितनी है? r सेंटीमीटर। फिर देखो, क्योंकि अभिष्ट वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्याओं 8 सेंटीमीटर, r1 बोल दो इसे, तथा 6 सेंटीमीटर, इसको बोल दो r2, वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों त्रिज्याओं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है, के योगफल के बराबर है। अतः बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो, पाई आर स्क्वायर अभिष्ट वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। यहाँ से पाई आर स्क्वायर, पाई उभयनिष्ठ आ गया, r1 8 का स्क्वायर प्लस r2 6 का स्क्वायर, ये पाई से ये पाई कट गया, r स्क्वायर बराबर आ गया 64 प्लस 36। यहाँ से r स्क्वायर बराबर आ गया है 100 और दोनों ओर वर्ग मूल लोगे तो r बराबर आ जाएगा 10। r बराबर कितना आ जाएगा? 10 लिख देंगे आप। अतः अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या जो आपको ज्ञात करनी थी वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, दोनों ओर जब मैंने वर्गमूल लिया है तो प्लस माइनस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है उसका कारण समझिए। r क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, इसलिए मैंने ऋणात्मक मान को लिया ही नहीं है। आ गया ना समझ में? वर्गमूल में मैंने धनात्मक ही क्यों लिया है। तो इस प्रकार से आप नोट करेंगे प्रश्न संख्या 2 के हल को, और अब आप बिना देखे हल करेंगे प्रश्न संख्या 1 को भी और 2 को भी बच्चों। चलिए अब बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखो बच्चों, बड़ा सारा प्रश्न है लेकिन आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ो ध्यान से। आकृति 12.3 में, तो इस आकृति में जहाँ पर ये गोल्ड एरिया है, रेड एरिया है, ब्लू एरिया है, ब्लैक एरिया है, वाइट एरिया है, इस आकृति की बात हो रही है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। हाँ, ये आकृति किसको दर्शा रही है? एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शा रही है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। गोल्ड है, दिख रहा है, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है। तो अगर हम केंद्र से इस आकृति के केंद्र से बाहर की ओर चले तो सबसे पहले आपको गोल्ड एरिया दिख रहा है, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फिर वाइट एरिया दिख रहा है। वाइट जो क्षेत्र है चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इन अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग अंक अर्जित किए जाते हैं तीरंदाजी के खेल में। ठीक है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। व्यास से आप त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। दिमाग में तुरंत आना चाहिए, जैसे आपने व्यास पढ़ा त्रिज्या तो आ ही जानी चाहिए। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये जो अन्य पट्टियां हैं ना, ये रेड वाली, फिर ये ब्लू वाली, फिर ये ब्लैक वाली और ये वाइट वाली, इनकी चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया है
कि इस गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, रेड वाला जो एरिया है उसका क्षेत्रफल कितना है, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का, अलग अलग करके आपको पूरे सभी के प्रत्येक के क्या करने हैं, क्षेत्रफल बताने हैं। तो इस कहानी को समझो बच्चों। देखो यहां पर इस प्रकार से आपको आकृति 12.3 में 5 वृत्त दिए गए हैं। ये पहला गोल्ड वाला क्षेत्र, फिर दूसरे और इस पहले वृत्त, मान लीजिए ये कौन सा है, C1 वृत्त है, ये C2 वृत्त है, ये तीसरा वृत्त C3 वृत्त है, ये C4 वृत्त है और ये अंत में C5 वृत्त है। तो इस प्रकार से आपको आकृति 12.3, आकृति 12.3 में केंद्र से बाहर की ओर अगर हम चले तो ये C1, C2, C3, C4, C5 5 वृत्त दिए गए हैं। सबसे अंदर वाला जो वृत्त है ये पूरा कैसा है, गोल्ड एरिया है, गोल्ड कलर का, गोल्ड रंग का एरिया है। फिर गोल्ड से बाहर अगर हम चलें तो रेड जोन है, रेड एरिया है। रेड से अगर हम बाहर चले तो ब्लू, तो ये है ब्लू, ब्लू एरिया। और फिर ब्लू के आगे है ब्लैक और उसके आगे वाइट, ये है ब्लैक और ये है वाइट। ठीक है, आपको इन रंगों के अलग अलग क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। देखिए आप हल में ये आकृति बना लेंगे, प्रश्न संख्या 3 के हल में आकृति बना लीजिए और फिर सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि आकृति 12.3 में केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वृत्त C1, C2, C3, C4 तथा C5 है। फिर देखो Q की वृत्त C1 का व्यास, गोल्ड वाले क्षेत्र का जो व्यास है 2R व्यास है, वो है 21 सेंटीमीटर। कितना है, 21 सेंटीमीटर है। इसलिए वृत्त C1 की त्रिज्या, व्यास से आप निकाल लेंगे त्रिज्या R1, ये 2R1, यहाँ से R1 हो जाएगी 21/2 अर्थात 10.5 सेंटीमीटर। R1 कितनी आ जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर। फिर आप लिखेंगे क्योंकि आकृति में प्रत्येक अन्य रंग की पट्टी की चौड़ाई, प्रत्येक अन्य रंग की पट्टी की चौड़ाई बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक अन्य रंग की पट्टी की चौड़ाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। इसलिए देखो, इसलिए वृत्त C2 की त्रिज्या R2 हो जाएगी। ये देखो पहले ये त्रिज्या है 10.5 और आगे की चौड़ाई भी कितनी है 10.5, तो जोड़ लेंगे 10.5 प्लस 10.5 यानी कि 21 सेंटीमीटर। कितनी, 21 सेंटीमीटर। तथा वृत्त C3 की त्रिज्या, यहाँ से C3 की त्रिज्या R3 हो जाएगी। देखो
इस 21 में हम और 10.5 सेंटीमीटर जोड़ लेंगे। देखो 21 में और 10.5 सेंटीमीटर जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 31.5 सेंटीमीटर। 31.5 सेंटीमीटर। वृत्त C4 की त्रिज्या, सभी वृत्तों की त्रिज्या निकाल लेंगे हम इसी प्रकार से। R4 वो हो जाएगी 31.5 प्लस 10.5, 42 सेंटीमीटर। कितनी? 42 सेंटीमीटर। वृत्त C5 की त्रिज्या, वृत्त C5 की त्रिज्या देखो R5 वो हो जाएगी 42 प्लस 10.5 अर्थात 52.5 सेंटीमीटर। कितनी? 52.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपका काम यह है कि इन सारे वृत्तों को बोल दो कि ये C1, C2, C3, C4, C5 हैं। गोल्ड वाले वृत्त यानी कि C1 वृत्त की त्रिज्या, तो व्यास तो आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 21/2 10.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक अतिरिक्त पट्टी की चौड़ाई आपको पता है, तो 10.5 चौड़ाई है, तो सब में 10.5 जोड़ते जाओ और सारे वृत्तों की त्रिज्या निकाल लो। सारे वृत्तों की त्रिज्या आ गई। फिर देखो अब हम क्या करेंगे, सारे अंक अर्जित करने वाले क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमसे पूछा गया था अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो अब हम लिखेंगे, अब अंक प्राप्त कराने वाले गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। सबसे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल गोल्ड क्षेत्र है। सबसे अंदर वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? गोल्ड क्षेत्रफल का क्षेत्र है। देखिए गोल्ड का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे पाई R1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7। R1 कितना है? 10.5, तो ये 10.5 गुणा 10.5। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजे 35। यह आ जाएगा 22 गुणा 1.5 गुणा 10.5। गुणा कीजिए, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, तो 33.0 गुणा 10.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.5। गुणा कर लीजिए 33 से इसको, तो देखिए 10.5 को गुणा करेंगे आप 33 से तो कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15 और ये 315, तो ये जोड़ लीजिए, इसको आ जाएगा 5 6 4 3, कितना आ जाएगा? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंक प्राप्त कराने वाले गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए अंक प्राप्त कराने वाले रेड क्षेत्र का, अब हम रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल वो हो जाएगा, देखो बच्चों, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई R2 स्क्वायर दूसरे वृत्त में से अंदर पहले वाले वृत्त को घटा दोगे तो आ जाएगा ये रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भर देंगे अब हम मान, तो ये आ जाएगा पाई का मान 22/7 गुणा 22/7 गुणा R2 कितना है? 21 गुणा 21 माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो अभी आपने निकाला है 346.5। काटिए, 7 से कट जाएगा 3 बार, 22 या 66
गुणा 21 माइनस 346.5 बच्चों। 66 गुणा 21 कर लीजिए, ये रफ वर्क है बच्चों। 66 गुणा 21 कीजिए, देखो 66 गुणा 21, तो 1 से गुणा करेंगे तो 66 ही आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, जोड़ेंगे 6 8 3 1, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 1386, 1386 और ये माइनस में 346.5। इसमें से 1386 में से आप घटा दीजिए 346.5 को, तो ये आ जाएगा 0.5। 15 में से 6 गया 9, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 3 गया 0 1, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से हम अब ज्ञात करेंगे किसका, देखो अगला जो क्षेत्र है वो है आपके पास ब्लू वाला, और ब्लू वाले को ज्ञात करने के लिए आपको C3 के क्षेत्रफल में से C2 का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो देखो अब आगे अंक प्राप्त कराने वाले ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। देखो अगला तीसरे वृत्त में से दूसरे वृत्त को आप घटा लेंगे तो अगला ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। R3 कितना है, 31.5 है। R3 है आपके पास 31.5, तो यह आ जाएगा। देखो पाई का मान 22/7 गुणा 31.5 गुणा 31.5 माइनस पाई R2 स्क्वायर। अभी आपने कैलकुलेट किया है, पाई R2 स्क्वायर कितना आया था, 1386, यह आया था 1386। तो इसको तो दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 7 से काटिए इसको, 7 चौक 28, 3 बच गया, 7 पंजे 35। 22 को पहले 45 से गुणा कर लीजिए, 45 से गुणा कर लीजिए 22 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 990। कितना आ जाएगा, 990। इसको गुणा करेंगे आप 31.5 से, तो देखो कितना आएगा। ये आप इसका गुणा कर लीजिए 0, 9 पंजे 45, हासिल कितनी बच्चों, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49। फिर 1 से गुणा कर लीजिए, 1 9 9। फिर 3 से गुणा कीजिए, 0 3 नाम 27, हासिल 2 3 नाम 27 और 2 29। जोड़ लेंगे 0 5 9 और 9 18, हासिल 1 10, 9 और 1 10 और 4 14 और 7 21, हासिल 2, 9 और 2 11, हासिल 1। ये और दो संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है बच्चों, क्योंकि देखो 4.5 से हमने गुणा किया था तो 9.99.0 आएगा। दो संख्या छोड़ के दशमलव लगाओगे तो आ जाएगा 3118, 3118.5 माइनस 1386। इसमें से 3118.5 में से आप घटा लीजिए 1386 को, तो यह आ जाएगा 0.5। 8 में से 6 गया 2, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 जाएगा 3, 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया 1। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ये जो गुणा भाग आप कर रहे हैं इनको थोड़ा ढंग से करें, इनको थोड़ा सावधानी पूर्वक करें तो कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाली तो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है नहीं बच्चों। फिर देखो अगला हमें ज्ञात करना है ब्लू के बाद में हमें ज्ञात करना है
ब्लैक वाले एरिया का क्षेत्रफल। तो अंक प्राप्त कराने वाले लिखेंगे, देखो बच्चों, लिखेंगे हम अंक प्राप्त कराने वाले ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल वो हो जाएगा पाई आर 4 स्क्वायर माइनस पाई आर 3 का स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा 22/7, त्रिज्या कितनी अब की बार 42, R4 कितना है 42 है, R4 आपने निकाला है बच्चों कितना है 42, माइनस पाई R3 का स्क्वायर। R3 अभी आपने कैलकुलेट किया कितना है 3118.5। इसको काटिए, देखो 6 बार कट जाएगा क्या, 7 6 का 42, 6 को इससे गुणा कीजिए 22 से, 22 6 का 132 गुणा 42 माइनस 3118.5, 132 से गुणा कर लीजिए 42 को, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, जोड़ेंगे 4, 8 से 14 4 हासिल 1 5 और ये 5, 5544 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5544, माइनस करना है 3118.5। 5544 में से 3118.5 आप क्या कर लीजिए घटा लीजिए, तो यह आ जाएगा 0.5। 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5, फिर यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक एरिया और बच गया है वाइट वाला, तो देखो अगला अंक प्राप्त कराने वाले वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल। पांचवें वृत्त में से पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर आप कर लेंगे। तो देखो यहाँ से पाई का मान 22/7, R5 कितना आया था 52.5 आया था क्या, R5 आपने कैलकुलेट किया था बच्चों कितना 52.5। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 52.5 गुणा 52.5 माइनस पाई R4 का स्क्वायर। अभी आपने कैलकुलेट किया है 5544 देख लीजिए 5544 आया था। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 7 से इसको काटिए, 7 7 49, 3 बच गया, 7 पंजे 35, ये 7.5 को आप गुणा कर लीजिए 22 से, तो 5 दूनी 10 हासिल 1 14 और 1 15, ये 150 ऐसे की ऐसे ही 0 5 6 1, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 165 आ जाएगा। 165 को हम गुणा करेंगे 52.5 से, तो 52.5 से आप गुणा कर लीजिए 165 को। देखिए 55 25 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2, 55 25 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1 25 और 1 26, 6 पंजे 30 हासिल 3 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल 1 6 पंजे 30 और 1 31, 1 से गुणा करेंगे तो 5 2 5 आ जाएगा। जोड़ लीजिए 5 2 16 की 6 हासिल 1 6 और ये आ जाएगा 8। एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 8662.5, जिसमें से आपको घटाना है 5544। तो इसमें से आप घटा दीजिए 5544 को, ये आ जाएगा 0.5
12 में से 4 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और ये 3, ये आ जाएगा आपके पास 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अंत में वाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको बस इतना करना है बच्चों, कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। फंडा क्या है वो समझ लीजिए एक बार फिर से। देखिए ये इस प्रकार से तीरंदाजी के लिए इस प्रकार की एक आकृति बनाई गई है। इस पे आपको तीरंदाजी का खेल खेलना था। गोल्ड वाले एरिया पर अंक मिलते थे, रेड वाले पे, ब्लू वाले पे, ब्लैक वाले पे, वाइट, 5 एरिया थे। प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। तो हमें पता है गोल्ड वाले का तो हो जाएगा C1 वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर। रेड वाले का कैसे निकालेंगे, C2 माइनस C1, तो C2 का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, C1 का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। याद कीजिए पिछले भाग में भी हमने चर्चा की थी, 2 सकेंद्रीय वृत्तों के मध्य जो वलय होती है, मार्ग होता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो उस सूत्र की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको नोट करना है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है अपनी नोटबुक में बच्चों। पहले त्रिज्याएं ज्ञात करेंगे और फिर अलग अलग क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर और रेड वाले का आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लू वाले का 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लैक वाले का आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और अंत में वाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आज हमने हल किए हैं प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। उम्मीद करता हूँ तीनों प्रश्न आपने मेरे साथ हल कर लिए हैं। अब आप बिना देखे हर एक प्रश्न को हल करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।